स्कोपोलामीन. Scopolamine is muscarinic receptor antagonist या simply हम कहें तो M1 blocker. Now it is an antiemetic drug used in GIT disorders. ये उल्टियाँ रोकने के लिए यूज़ होती है. अब ये किस तरह काम करती है? It acts as a reversible competitive antagonist of M1 या जिसे कहें muscarinic receptors. अब ये muscarinic receptors कहाँ कहाँ हो सकते हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में भी हो सकते हैं और वॉमिटिंग सेंटर जो कि मेड्यूला में होता है उसमें भी हो सकते हैं. सो ये जो स्कोपोलामीन है ये इन दोनों को ब्लॉक करेगी जिसकी वजह से एंटीमेटिक इफेक्ट जो होगा वो शो होगा. तो अगर वॉमिटिंग की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वॉमिटिंग किस तरह इंड्यूस होती है? वॉमिटिंग सेंटर के थ्रू जो कि मेड्यूला के अंदर है. अब वॉमिटिंग सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल है सारी वॉमिटिंग के लिए. अब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं जो कि इस वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करें. फॉर एग्जांपल कोई इमोशनल इवेंट हुआ है और उस इमोशनल इवेंट ने क्या किया है? हायर सेंटर्स को एक्टिवेट किया और हायर सेंटर्स ने सिग्नल दिया वॉमिटिंग सेंटर को कि वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराए. इसके अलावा कोई और कॉज भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल देर इज चेंज इन मोशन और उस मोशन की वजह से क्या हुआ है कि लैब्रिंथ एक्टिवेट हुआ और उस लैब्रिंथ एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ है? वेस्टिबुलर नर्व ने सिग्नल कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस करवाई है. उसके अलावा कोई पेरिफेरी में भी कॉज हो सकता है. फॉर एग्जांपल देयर इज स्टिमुलस टू स्टमक और देयर इज स्टिमुलस टू फेरिंग्स. तो जो फेरिंग्स और स्टमक को स्टिमुलस आई है वो किसने कैरी किया है? वेगस नर्व ने कैरी किया है टू द वॉमिटिंग सेंटर और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है. या फाइनली कोई टॉक्सिन था या कोई ड्रग थी. इस टॉक्सिन ड्रग या फिर ड्रग ने क्या किया है कि एरिया पोस्ट्रीमा को एक्टिवेट कराया. इस एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन था जिसने एक्टिवेट कराया इस वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग इंड्यूस कराई है. अब डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स एक्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोमेथाजीन. अब ये प्रोमेथाजीन क्या है? दिस इज H1 ब्लॉकर, हिस्टामिन ब्लॉकर है and this is going to block the vestibular nerve and also the vomiting center directly. इसके अलावा एक और ड्रग है, दिस इज स्कोपोलामीन. स्कोपोलामीन क्या है? दिस इज मस्कुरेनिक ब्लॉकर. ये भी क्या करेगी? वेस्टिबुलर नर्व को ब्लॉक करेगी एंड डायरेक्टली द वॉमिटिंग सेंटर. और इसके अलावा एक और ड्रग है, वी कॉल इट ऑन्डासिट्रोन. अब ये ऑन्डासिट्रोन क्या है? दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द वेगस नर्व. और इसके अलावा जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है जिसे हम कहें 5-HT3 रिसेप्टर कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में, ये इसको भी जाकर ब्लॉक करेगी. एंड देन फाइनली वी हैव क्लोरप्रोमाजीन. ये क्लोरप्रोमाजीन क्या है? दिस इज डोपामीन D2 एंटागनिस्ट. ये भी क्या करेगी? कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन में जितने डोपामीन रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर ब्लॉक करेगी. इसके साथ साथ क्लोरप्रोमाजीन हिस्टामीन को भी ब्लॉक करेगी और साथ अल्फा और बीटा जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक करेगी. सो इसके अलावा इसके एडिशनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं. अगर स्कोपोलामीन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5 आवर्स. इसके कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं दैट आर प्लेस्ड बिहाइंड द ईयर विद अ हाफ लाइफ ऑफ 3 days. Clinical use में it is used prophylactically against the motion sickness and it has no efficacy against कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमेसिस. जो कीमोथेरेपी की वजह से वॉमिटिंग होती है वो एरिया पोस्ट्रीमा के थ्रू कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन के थ्रू होती है. सो इस केस में स्कोपोलामीन जो है उसकी कोई एफिकेसी नहीं होगी. सो इट इज़ ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट लोकल गट स्टिमुलाई. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में क्या आएगा? ड्राउजीनेस हो सकता है, एमनीजिया हो सकता है और स्कोपोलामीन की वजह से क्या हो सकता है? जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट है वो हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ हो सकता है, टेकिकार्डिया, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह. एंड इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा. तो अगर वॉमिटिंग से रिलेटेड अदर ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो पहला ग्रुप है दैट इज डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट. ये क्या करेंगे? डोपामीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे. इसमें मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोम आ सकती है, प्रोक्लोरपैराजीन आ सकते हैं और क्लोरप्रोमाजीन आ सकते हैं. देन वी हैव अनदर ग्रुप, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड हिस्टामीन ब्लॉकर, H1 ब्लॉकर. इसमें डाइफेनहाइड्रामीन आएगी और इसी हिस्टामीन ब्लॉकर्स में फिनोथायाजीन्स की कुछ ड्रग्स आएंगी जिन्हें हम कहेंगे प्रोमेथाजीन, सेक्लेजीन, मैक्लेजीन और साइनारेजीन. देन वी हैव मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स. ठीक है, ये भी एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहेंगे M1 ब्लॉकर. इसमें स्कोपोलामीन आएगी. देन वी कैन ऑल्सो यूज स्टीरॉइड्स जिसमें डेक्सामेथासोन आएगा. उसके अलावा कुछ हमारे पास कैनाबिनॉइड रिसेप्टर एगनिस्ट है. ठीक है, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे. इसमें आ सकता है ड्रोनेबिनोल और नेबिलोन. इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट यानी सेरोटोनिन एंटागनिस्ट. और उसमें आ सकती हैं पेलोनासिट्रोन, ओंडासिट्रोन, डोलासिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन एंड ट्रोपिसिट्रोन.
और फाइनली एक आखिरी ग्रुप है, इसे हम कहते हैं न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर 1 एंटेगनिस्ट। सो जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है उसमें आ सकते हैं अप्रैपिटेंट, फोर्स अप्रैपिटेंट, रोल एपिटेंट एंड नट्यूपिटेंट।